आज के मुख्य समाचार। बेंगलुरु के गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय किसान नेता टिकट पर फेंकी स्याही। भाजपा की नुपुर शर्मा पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में फर्द दर्ज। मुंबई के छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डे पर कार्गो कॉम्प्लेक्स में तिरपाल शेड में लगी आग। प्रतापगढ़ जिला में जमीन विवाद में किसान को पीट कर हत्या कर दी गई। मुंबई, किसान नेता राकेश टिकैत पर एक शख्स ने स्याही फेंक दी। वो बेंगलुरु के गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पुलिस ने स्याही फेंकने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक गांधी भवन में किसान नेता राकेश टिकैत और युद्धवीर सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस बीच एक शख्स ने उन पर काली स्याही फेंक दी। दोनों किसान नेता एक लोकल चैनल के स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो पर सफाई देने आए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच वहां मौजूद लोगों के बीच बहस शुरू हो गई। एक शख्स ने किसान नेताओं पर स्याही फेंक दी और वहां कुर्सियां फेंकना शुरू कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में हुदंग मचाने वाले और राकेश टिकैत के साथ बदसलूकी करने वाले कुछ लोगों को वहां मौजूद पुलिस ने तत्काल हिरासत में ले लिया। ऐसा कहा जा रहा है कि ये लोग किसान नेता कोडली चंद्रशेखर के समर्थक हो सकते हैं। कोडली चंद्रशेखर के खिलाफ एक निजी चैनल ने हाल ही में एक स्टिंग ऑपरेशन कर इस बात का दावा किया था कि किसान आंदोलन के नाम पर चंद्रशेखर पैसों की उगाही करते हैं। इस स्टिंग ऑपरेशन में चंद्रशेखर ने कथित तौर पर किसान नेता युद्धवीर सिंह का नाम लिया था। इस पर सफाई देने के लिए राकेश टिकैत और युद्धवीर सिंह आज बेंगलुरु आए थे और गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि उनका किसान नेता कोडली चंद्रशेखर के आरोप बिल्कुल निराधार हैं। उनका चंद्रशेखर से कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्रव्यापी किसान आंदोलन के दौरान भी जब उन्हें चंद्रशेखर की संदेहास्पद पृष्ठभूमि के बारे में पता चला तो उन्होंने चंद्रशेखर को आंदोलन से अलग कर दिया था। इसी दौरान वहां आए चंद्रशेखर के कथित समर्थकों के हंगामा शुरू कर दिया और इनमें से एक ने टिकैत पर काली स्याही फेंक दी। राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि उनके साथ इस बदसलूकी के लिए बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। सरकार की मिलीभगत से ही ऐसा किया जा रहा है। मुंबई, भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। अब मुंबई के मुंब्रा पुलिस थाने में एक और एफआईआर नुपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज करवाया गया है। मुंब्रा पुलिस ने कहा, भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ ठाणे के मुंब्रा थाने में एक और मामला दर्ज किया गया है। कथित तौर पर दुश्मनी को बढ़ावा देने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में आईपीसी की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले पैगंबर मोहम्मद पर कथित टिप्पणी के लिए नुपुर शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मुंबई के पाइधोनी पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 295 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, 153 एक शत्रुता को बढ़ावा देना और 505 बी के तहत मामला दर्ज किया गया था। प्राथमिकी भारतीय सुन्नी मुसलमानों के सुन्नी बरेलवी संगठन रजा अकादमी की शिकायत पर दर्ज की गई थी। नुपुर शर्मा ने ज्ञानवापी विवाद पर एक बहस के दौरान कहा था कि चूंकि मुसलमान खोजे गए शिवलिंग को फव्वारा कहकर हिंदू आस्था का मजाक उड़ा रहे हैं, इसलिए उनकी धार्मिक किताबों में कुछ चीजें हैं और लोग उन दावों का भी मजाक उड़ा सकते हैं। शनिवार 28 मई को नेशनल कॉन्फ्रेंस नेका ने नुपुर शर्मा की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय अध्यक्ष सलमान अली सागर ने कहा कि पार्टी ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ भाजपा प्रवक्ता की ईश निंदा, आपत्तिजनक और भयावह रूप से आहत करने वाली टिप्पणी पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भाजपा और केंद्र सरकार को इस तरह की अपवित्र टिप्पणियों के लिए एक नेता से माफीनामा मांगना चाहिए, क्योंकि नुपुर शर्मा ने सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने के लिए मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र नाम का इस्तेमाल किया गया था। मुंबई, महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अंदर एक कार्गो कॉम्प्लेक्स में सोमवार दोपहर एक तिरपाल शेड में आग लग गई। मुंबई फायर ब्रिगेड और मुंबई हवाई अड्डे के दमकल विभाग ने आपात स्थिति पर तत्काल कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। नागरिक उड्डयन महानिदेशक अरुण कुमार ने कहा कि उन्हें सूचित किया गया था कि आग कार्गो परिसर क्षेत्र तक सीमित थी। वहीं मुंबई फायर ब्रिगेड के मुख्य अधिकारी हेमंत परब ने बताया कि मुंबई फायर ब्रिगेड से हमारे वाहनों ने जल्दी से आग पर काबू पा लिया। जहां छत पर मॉनसून शेड लगा हुआ था और उसमें आग लग गई थी। इस घटना में किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है।
दरअसल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई फायर ब्रिगेड के मुख्य अधिकारी हेमंत परब ने बताया कि मुंबई एयरपोर्ट के अंदर एक कार्गो कॉम्प्लेक्स में दोपहर को तिरपाल शेड में अचानक आग लग गई। इस घटना के तुरंत बाद दमकल कर्मी आग बुझाने में जुट गए। बताया जा रहा है कि कुछ ही देर के भीतर आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना में किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ है। सभी ऑपरेशन सामान्य हैं। वहीं मुंबई फायर ब्रिगेड अधिकारियों के मुताबिक 3 फायर ट्रक और 2 जंबो टैंकर भेजे गए। बताया जा रहा है कि दोपहर 12:59 बजे तक आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। वहीं अदानी द्वारा संचालित मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड माइल ने इस रिपोर्टों को खारिज कर दिया है। बता दें कि इससे पहले जनवरी के महीने में मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बड़ी घटना होने से टल गई थी, जब विमान को पुशबैक देने वाली गाड़ी में आग लग गई। यह घटना दोपहर 1 बजे के करीब हुई थी, जहां एयर इंडिया की फ्लाइट I-647 को पीछे से धक्का देने वाले एयरक्राफ्ट टग में आग लग गई। ऐसे में जिस दौरान ये हादसा हुआ उस वक्त यात्री विमान में मौजूद थे। इस विमान में करीब 85 यात्रियों को जामनगर जाना था। हालांकि इस घटना का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें फायर ब्रिगेड की टीम टग पर आग बुझाते दिख रही थी। एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है। इस घटना में प्लेन के किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। यूपी के प्रतापगढ़ के अंतु थाना क्षेत्र के बहेलियापुर में जमीनी विवाद में किसान की पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में बीजेपी नेता संजय सिंह उर्फ टिंकू, अभय प्रताप सिंह उर्फ पिंटू और लेखपाल समेत 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बता दें कि इस जमीन के चलते 2 परिवारों में विवाद चल रहा था। इसी जमीन के विवाद ने बुजुर्ग बृजलाल वर्मा की जान ले ली। बताया जा रहा है कि बृजलाल और जगदेव वर्मा के बीच जमीन का विवाद अरसे से चल रहा था। इस विवाद के बाद सोमवार को लेखपाल शेषमणि वर्मा पैमाइश करने गया था। अभी पैमाइश चल ही रही थी, जगदेव पक्ष के आधा दर्जन से अधिक लोग जो लाठी डंडों से लैस होकर हमलावर हो गए और बृजलाल पर टूट पड़े, जिसमें बृजलाल की मौत हो गई। वहीं करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सभी घायलों को CHC ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बृजलाल को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पीड़ित घटना में शामिल आरोपियों का नाम चीख ले रहा है। घटना की सूचना पर CO समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी। घटना की बाबत CO सिटी अभय पांड्या ने बताया कि बृजलाल वर्मा और जगदेव वर्मा के बीच जमीनी विवाद के चलते जमीन की पैमाइश का काम चल रहा था। इसी दौरान दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई, जिसमें लाठी डंडे भी चले और बृजलाल वर्मा को गंभीर चोट आई। घायल बृजलाल वर्मा की इलाज के दौरान मौत हो गई। पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर अंतु थाने में मुकदमा अपराध संख्या 277/22 दर्ज कर लिया गया है। FIR में जगदेव, सुनील, विजय, अंकित, लेखपाल शेषमणि के अलावा बीजेपी नेता बलवंत सिंह के बेटे संजय सिंह और अभय प्रताप सिंह के ऊपर 302, 307, 120B समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। सर्विलांस टीम भी सक्रिय है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।